परम श्रद्धेय माँ भगवती शायर माँ के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच, चारण प्रांतीय सम्मेलन में पधारे हुए समस्त विद्वज्जनों, मेरी परम आदरणीय विदुषी बहनों एवं समस्त पदाधिकारियों का आकाश भर स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। शब्द ज्ञान दात्री माँ शारदे को नमन करती हूँ। माँ भगवती से विनती करती हूँ, कामना करती हूँ कि मेरा समाज व चारण कुल की यशोगाथा पूर्व की ही भांति समूचे संसार में फैले। मुझे गर्व है कि मैं मत्स्य की मीरा कही जाने वाली परम विदुषी, ईश्वर की परम उपासिका, महान कवित्री समान बाईसा की जन्म स्थली सटावट से हूँ। वो मेरे बुआ साहब कवि थे। साथ ही माँ करणी के वाणी को अनुरोध करती हुई मैं बता रही हूँ कि करणी के अनन्य भक्त व कवि श्री रामनाथ सिंह जी कविया भी मेरे दादो साही थे। आज मैं मेरी वाणी को जो भी दो शब्दों से संजो रही हूँ वो उन्हीं का प्रताप है। आज चारण जाति निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। चारों तरफ हर क्षेत्र में, शिक्षा में, व्यापार में, हर क्षेत्र में अपनी चारण जाति सबसे अग्रणी स्थान पर है। माँ सरस्वती की असीम कृपा चारण जाति पर भरपूर देखी जा सकती है। भौतिक सुख सुविधाएं हो, चारण जाति सबसे अग्रणी स्थान पर है। आज हर घर की बेटी बहू खूब पढ़ी लिखी, कहीं कोई कमी नहीं है। आज हर घर की चारों तरफ प्रशंसा भी होती है, परंतु कुछ कमियां जरूर है। वो मैं क्षमा चाहूंगी अगर किसी को मेरी वाणी से कुछ तकलीफ हो। जैसे कि टीका प्रथा, दहेज प्रथा सबसे ज्वलंत समस्या, क्योंकि जैसे किरण साहब ने बताया कि दो वर्ग है, एक धनी है तो कुछ ऐसे भी हैं जो कम धनी है, तो इनके लिए टीका प्रथा और दहेज प्रथा एक अभिशाप है। आज अनेकानेक प्रयास होने के बावजूद भी ये कम नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी राशि सोना चांदी टीके में दे दिया जाता है, प्लॉट दे दिए जाते हैं। विवाह का तो अलग है ही। लड़की की योग्यता क्या है, क्या गुण है, वो सब एक तरफ, पर टीका तो लेना है। उसका एक मुख्य कारण आज के युवा भी है। अगर आज का युवा दहेज लेने से, टीका लेने से स्वयं ही मना कर दे तो ये टीका प्रथा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। परंतु कोई युवा ऐसे आगे नहीं आता है कि मुझे टीका नहीं चाहिए, अपने माता पिता से यह कह सके। इसमें महिलाओं का नहीं, सिर्फ पुरुषों का ही दोष है। कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो टीका नहीं लेने की प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, परंतु वो अपने बेटे के लिए ऐसे घर में रिश्ता करेंगे जहां टीके के बराबरी और धन दौलत मिल जाए, आदि दिखाई देती मिले। आप क्यों नहीं किसी गरीब की लड़की से ब्याह करके ला सकते हैं अपने बेटे का, अगर आप टीका नहीं ले रहे हैं। वो भी अपने आपके बेटे की बराबरी योग्यता लेकर आ रही है। कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आज के युवा क्या वो खुद योग्य नहीं है सब सुविधाएं जुटाने में? क्यों आप टीके की आशा करते हैं? विवाह के लिए टीके की, दहेज की जरूरत होती ही नहीं है। इसके लिए आपसी तालमेल, समझदारी, सौहार्द की जरूरत होनी चाहिए। ऐसे भी लड़के होते थे पहले जिनको बिना इच्छा के, अपनी भाषा में कहे तो छाने पड़ना दिया जाता था, और वो अपनी पत्नी को ताउम्र सम्मान से उसको सम्मान देते थे। आज टीका व दहेज लेकर भी आप लोग बेचारी चारण की बेटियों को खून के आंसू रुलाते हैं। सभी नहीं, पर कुछ अंश तो है। उन्हें तलाक जैसे भयावह दौर से गुजरना पड़ता है। इस कुरीति को आइए हम सब खत्म करें, ताकि शादी एक सौहार्द, प्रेम व सम्मान का प्रतीक लगे, न कि एक लड़की को वह नर्क से भी बदतर लगने लगे। मैं बेटियों से कहना चाहूंगी कि आप चारण जाति का गौरव हैं। आप सभी चारण बहन बेटियों बहुओं को इस मंच से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनके लिए चार पंक्तियां हैं। मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदान की गाता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं मद भगवत गीता हूँ। चारण महिलाएं समझदारी की मिसाल होती है।
जैसे कि आज मंच पर विराजित है डॉक्टर किरण जी, जो एक समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण पेश करी है। गरीब झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलवाकर शिक्षा के द्वार विद्यालय तक पहुंचा रही हैं। उनका मानवाधिकार दिलाने का बीड़ा उठाया है। माताश्री से प्रार्थना करती हूँ कि आपके इस लक्ष्य की सफलता की कामना करती हूँ। डॉक्टर किरण जी के लिए मैं पंक्तियां, क्योंकि मैं महिला हूँ और महिला शक्ति को बहुत मैं सम्मान देती हूँ। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे नीर कहाँ तक जाएगा, तू खींच धनुष की डोर निशाना साधो तुम, बाकी सब देखा जाएगा तीर कहाँ तक जाएगा। हम महिलाओं को बाकी सभी जमेलों को पीछे छोड़कर केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बेटियों को इस योग्य बनाएं कि वह अपनी जिंदगी में कभी भी किसी पर निर्भर न रहे। पुत्र मोह से परे होकर बेटियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे कि खेत बागो घर मोहल्ले पुत्र घूमे खूब खेले, रोक बेटी के लगा दी हाथ में झाड़ू थमा दी, खेलने को वह तरसती रह गई मनमार। ऐसा अब हमें नहीं करना है, कतई नहीं करना है। आप पूरी स्वतंत्रता दे, खुला आकाश दे उड़ान भरने के लिए। नारी शक्ति पर कुछ पंक्तियां में अंत में, क्योंकि समय बहुत कम है। आंख का काजल तुम्हारे पास है, आंख का काजल तुम्हारे पास है, पाँव की पायल तुम्हारे पास है, तुम कभी मीरा हुई कभी सीता हुई, गेरुआ वलकल तुम्हारे पास है, माँ की ममता बांटने के लिए प्यार का आंचल तुम्हारे पास है, बांध कर धागा किसी के हाथ में, बांध कर धागा किसी के हाथ में, भाई का संबल तुम्हारे पास है, घर के आंगन की तुम्ही से लाज है, द्वार की साकल तुम्हारे पास है, आज मन करके कोई भी देख ले, स्नेह गंगा जल तुम्हारे पास है। तो मैं नारी शक्ति से ये प्रार्थना करूंगी कि आज चारण जाति में कहीं भी इंटेलिजेंसी को देखा जाए तो लड़कियों की लिस्ट सबसे पहले होती है। इसका मुझे गर्व है। आप लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता दे। वो इतनी समझदार है चारण की बेटियां कि ये न समझे कि अकेली जा रही है या क्या होगा, नहीं, वो स्वयं इतनी सक्षम है कि वो स्वयं हर तरह से अपनी समझदारी का परिचय देगी। और पुनः सबको प्रणाम।